ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजपूताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब जयपुर की 27वीं विंटेज और क्लासिक कार एग्जीबिशन और ड्राइव का आयोजन हो रहा है। विंटेज कार एग्जीबिशन का शुभारंभ आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। जय महल पैलेस में इस दौरान आम नागरिकों ने विंटेज के लुक को निहारा भी और साथ ही फोटो में सहेजते नजर भी आए। बड़ी संख्या में लोग एग्जीबिशन में पहुंचे। उधर एग्जीबिशन में 1929 की बुगाटी, 1957 की बेंटली एस 1950 की जगुआर XK 120 और 1973 की पोंटियक फायरबर्ड खास आकर्षण का केंद्र रही। दिया कुमारी ने कहा कि इससे राजस्थान के पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। RASSCC के सचिव अभिजीत सिंह बदनौर ने बताया कि इस वर्ष जयपुर और भारत के दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई से 100 से ज्यादा विंटेज और क्लासिक कार शामिल हैं। ड्राइव को 25 जनवरी को सुबह 11 बजे ताज जय महल पैलेस से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रवाना करेंगे। तो यहाँ पे करीब 100 गाड़ियाँ आई हैं और 100 में से करीब 60-70 गाड़ियाँ तो जयपुर की ही हैं। 30 गाड़ियाँ लगभग अलग अलग विभिन्न भारत के भागों से आई हैं। जैसे जोधपुर से गाड़ी आई है, मुंबई से गाड़ियाँ आई हैं, दिल्ली से गाड़ियाँ आई हैं, चंडीगढ़ से गाड़ियाँ आई हैं, लुधियाना से गाड़ियाँ आई हैं। तो अलग अलग हिस्सों से भी काफ़ी गाड़ियाँ आई हैं। तो करीब 30 गाड़ियाँ तो बाहर से आई हैं, 70 गाड़ियाँ करीबन जयपुर की हैं। सबसे पुरानी गाड़ी कौन सी है? मेरे ख्याल से सबसे पुरानी गाड़ी 1927 की ऑस्टिन है और मेरे पीछे एक फोर्ड मॉडल टी खड़ी है, वो भी सबसे पुरानी गाड़ी में से है। ये एक ऐसा शौक है कि पुरानी गाड़ी तभी आप रख सकते हो जब आपके पास एक बिल्कुल पागलपन हो, एक शौक हो। और अगर आपके पास शौक नहीं है और आपके लिए एक कबाड़ है तो आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ये हमारी विरासत भी है, हमारी धरोहर भी है और इनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी भी है। तो जिस तरह से सभी लोग पूरे देश भर से यहाँ पर आए हैं, जिनके पास विंटेज कार्स हैं, जिन्होंने इनको रिस्टोर किया, इतनी मेहनत की है इन पे और यहाँ पर लेकर आए, कुछ तो ऐसे हैं जो खुद ड्राइव करके लेके आए हैं। इतना गर्व है उनको अपनी इस कार पे और हम सबको भी है। और हर साल ये इवेंट जयपुर में होता है तो जयपुर वासियों को भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत गर्व की बात है कि विंटेज कार रैली जयपुर में होती है। उसके बाद डिस्प्ले भी यहाँ पर होता है। तो आप देखें, बहुत सारी एंट्रीज इस बार आई हैं जो पिछली बार नहीं थी। तो इसका इंटरेस्ट लोगों में बढ़ रहा है कि हम लोगों को हमारी जो विरासत है उसका ध्यान रखना, संरक्षण करना, अब लोगों में ये जो भावना है ये जाग रही है। जयपुर के सिटी पैलेस में प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन की ओर से आयोजित आर्टिजन्स कलेक्टिव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय आयोजन का 25 जनवरी को समापन होगा। आर्टिजन्स कलेक्टिव के दूसरे संस्करण में देश के 20 से ज्यादा राज्यों से 70 से ज्यादा महिला कारीगर हिस्सा ले रही हैं। 40 से ज्यादा पारंपरिक शिल्प विधाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। PDKF की संस्थापक अध्यक्ष और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य महिला कारीगरों को केवल उत्पादन निर्माण तक सीमित न रखकर उन्हें उद्यमी और मार्केटर के रूप में सशक्त बनाना है और ये मंच कनेक्शन और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इससे कारीगरों के जीवन और समाज में सकारात्मक बदलाव संभव हो सकेगा। इससे पहले दिया कुमारी और PDKF की जनरल सेक्रेटरी गौरवी कुमारी ने आर्टिजन एग्जीबिशन का विजिट कर महिला कारीगरों से बातचीत भी की। जो PDKF के द्वारा आज आर्टिसन कलेक्टिव का जो ये हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई है, 3 दिन की प्रदर्शनी है। ये पूरे भारत से जो महिलाएं हैं, जो आर्टिसंस हैं, उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है और इस समय बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। तो ये सही समय है इस चीज़ के लिए और बहुत अच्छे क्राफ्ट्स हैं। बहुत सारे नेशनल अवार्डीज़ हैं जो यहाँ पर आए हैं और बहुत सबको आना चाहिए। और बहुत अच्छी यहाँ पर कलाएं हैं, क्राफ्ट्स हैं, जिनका यहाँ पर प्रदर्शन भी हो रहा है, साथ के साथ उनकी सेल भी हो रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे, ऐसी जगह दे जहाँ पर ये डायरेक्टली आके अपनी चीज़ को दिखा भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, आगे इनको बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, एक ग्लोबल मार्केट से इनको कनेक्ट भी किया जाए। महिला कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जाते हैं और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया भर में छाए रहते हैं। राजस्थान हो या फिर अन्य स्टेट्स, यहाँ के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग यहाँ जो कहें कि स्टॉल्स के माध्यम से यहाँ दर्शाए गए हैं। और फिलहाल हम बात करेंगे महाराष्ट्र की जो स्टॉल है उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे अलग अलग आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। क्या मैं सपना संदीप खेरड़ू, मैं महाराष्ट्र के येवला से आई हूँ। जी। और
पैठनी लेके आई हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ। मैम अगर इनकी प्राइस रेट की बात करें तो आपके जो उत्पाद हैं, साड़ीज हैं, क्या शुरुआत कहाँ से होती है और कितनी रेट होती है? 13,500 के आगे। अगर बात करें एक साड़ी को बनाने में कितना वक्त लगता है? क्या हैंडमेड है या फिर मशीन से बनती है? हैंडमेड है। ये सब हैंडमेड, हाथ से ही बनाया जाता है। जी। तो ये हाथ से बनाए हुए साड़ीज़ हैं और यहाँ पर अब मैं वेस्ट बंगाल की जो स्टॉल है वहाँ पर पहुँचा हूँ। मैम आपके जो प्रोडक्ट्स हैं क्या कुछ बनाए, हैंडमेड है? ये सारे पेंटिंग जो है ये सारे हैंडमेड का मैंने हाथ का काम है ये। और वो जो कलर है सब नेचुरल कलर से बनता है। मेरा नाम मौसमी चित्रकर है, मैं वेस्ट बंगाल से आए हैं। और ये जो पेंटिंग है सारे पेंटिंग का मेरा कहानी है। मछली का शादी, चिड़िया का शादी, ट्राइबल डांस और दुर्गा माता का कहानी भी है, राधा किशन जी की भी कहानी है। सारे पेंटिंग का कहानी है और छोटा छोटा चीज़ों भी है। ट्रे है, केटल है, पंखा है, कोस्टर है, दुपट्टा भी है। सारे पेंटिंग है मेरे पास। कितना वक्त लगता है और इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म मिलता है, यानी ऐसे जैसे आपको यहाँ पर स्टॉल्स लगाने का समय मिला है तो इससे क्या कितना फ़ायदा हो जाता है? ये स्टॉल लगाने से मेरा सेल अच्छा सा हो रहा है। सेल अच्छा हो जाता है, मेरा फ़ायदा खूब अच्छा है। इसके अलावा भी देखिए लगभग यहाँ पर 70 से भी ज़्यादा स्टॉल्स हैं और बड़ी संख्या में जो महिला आर्टिजन्स हैं उन्हें बुलाया गया है और ताकि वो अपने उत्पाद को बड़े स्तर पर इस प्रदर्शनी के जरिए अलग अलग लोगों को पहुँचा सके। और देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उन्हें खुद सेल्फ उद्यमी बनाया जाए तो एक बड़ी पहल है और सरकार ये पहल करती भी है और इस तरीके की जो एग्जीबिशंस होती है वो उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके का एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराते हैं। सहयोगी श्याम सुंदर के साथ योगेंद्र पंचोल।